Thanks for joining us again today. फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। I appreciate you joining with us every day to receive the Word of God. आप लोग प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को पाने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। It's important that you are reading the 2 chapters a day that we are giving you. और ये बहुत ही जरूरी है कि प्रतिदिन जो हम आप लोगों को 2 अध्याय पढ़ने के लिए दे रहे हैं, वो आप लोग पढ़ें। Don't rely upon these little videos for your devotions. You must read the Word of God yourself. और आप लोग सिर्फ ये वीडियो के ऊपर परमेश्वर का वचन पाने के लिए आधार न रखें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने आप ही बाइबल का वचन पढ़ते जाओ। It's as you read the Bible and study the Bible that you are transformed into the image of Jesus Christ. जिस रीति जैसे कि आप बाइबल के वचन को पढ़ते जाएंगे, वैसे ही परमेश्वर हम लोगों को उनकी प्रतिकृति के रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। We started this week by finishing the second letter to the Corinthians. ये हफ्ते हम लोगों ने जो दूसरा कोरिन्थी का जो अंत भाग है उसको खत्म करते हुए शुरुआत की। And then we went through the entire book to the churches in Galatia. और उसके बाद हम लोगों ने जो गलातियों की जो कलीसिया थी उसके सारे भागों को देखा। And today we're starting the book of Ephesians. और आज हम लोगों ने एफेसी की पुस्तक को शुरुआत की। So today we'll read chapters 1 and 2 in Ephesians. आज हम एफेसी के पत्र में से उसके पहले और दूसरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। Paul is writing to the church in Ephesus and he's telling them all about their great inheritance that they have in Jesus Christ. यहाँ पे एफेसी की कलीसिया को पाउल जो प्रभु यीशु के अंदर हमारा जो वारसा है उसके बारे में हमें बता रहा है। He's telling them all the wonderful things they have because of their union with Jesus Christ. प्रभु यीशु के साथ फिर से हमारा जो मिलाप हुआ है उसके वजह से हमारे पास जो बहुत अच्छी बातें हैं उसके बारे में बता रहा है। So when you were born again, you were joined together with Jesus Christ. जब हमारा नया जन्म होता है तो हम लोग फिर से प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। And everything that happened to Jesus now is given to you. और जो बातें प्रभु यीशु के साथ हुई है वो सारी बातें हमें प्रभु यीशु के अंदर हम सारे लोगों को मिली है। Let's read verse 3 of chapter 1. हम पहले अध्याय की तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। Amen. So if you are being placed in Christ, you have also now been blessed with every spiritual blessing. और अब प्रभु यीशु के अंदर जब हमें रखा गया है तो हम लोगों को वो सारी आत्मिक आशीषें मिल चुकी है। When Christ ascended to heaven, because you were union with Christ, you also ascended into the heavenlies. और जब प्रभु यीशु मृत्यु में से वापस उठने के बाद जब वो स्वर्ग में गए तो हम लोग भी जो प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों को भी स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया है। This happened to you spiritually. और ये बातें हमें हमारे जीवनों के अंदर आत्मिक रूप से होती है। So although your body is on the earth, you are still joined to Christ in the heavenlies. हालांकि हम लोग शरीर के अंदर पृथ्वी पर है, फिर भी हम लोग आत्मिक रूप से प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। And this is your inheritance that you have in Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु के अंदर हमारी मीरास है। Because Christ is blessed with every spiritual blessing, you also are blessed with every spiritual blessing.
प्रभु यीशु भी हर एक आत्मिक आशीषों से भरे गए, वैसे ही हम सारे लोगों को भी हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष से प्राप्त हुई है। This is what it says in 1 Corinthians and chapter 6. और यही बातें पहला कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के अंदर लिखी हुई है। And we'll read verse 17. और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। So when you were joined together with Christ, your spirit became one spirit with him. जब हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा पिता परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है। So as Christ ascended above all principalities and powers and demon forces, you also raised above those things. और जब प्रभु यीशु के पास वो अंधकार के सारे राज्य, अंधकार की सारे शक्तियों के ऊपर पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अधिकार दे दिया है, तो हमें भी आत्मिक रूप से वो सारे अधिकार और सामर्थ्य प्राप्त हुए हैं। So Paul is praying for the church in Ephesus that they would understand their inheritance that they have in Christ. पाउल यहाँ पे एफेसियों की कलीसिया को प्रभु यीशु के अंदर जो उनकी मीरास है, उनके पास जो कुछ भी बातें हैं, वो सारी बातों को समझा रहे हैं। He says in chapter 1 verses 16 and 17 that he's praying that they would understand this revelation. पाउल वहाँ पे पहला कुरिन्थी उसके 16वें और 17वें आयत के अंदर वहां पे कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मसीह यीशु के अंदर उनके पास जो मीरास है वो बात की समझ वो कलीसिया के लोगों को प्राप्त हो। Let's read those two verses. हम वो दोनों आयत पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। So Paul is praying that they would understand that they also was raised up into the heavenlies with Christ Jesus. पाउल वहां पे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग भी समझ पाए कि प्रभु यीशु के साथ वो सारे लोगों को भी उठाया गया है। Let's read verses 20 and 21. हम 20वीं और 21वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। आमीन। Amen. And so because you are joined to Christ, you also have all principalities and powers and dominions under your feet. प्रभु यीशु के साथ आप लोगों को भी वो अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर, उनकी प्रधानता, अधिकार और सामर्थ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रभुता प्राप्त हुई है। So whatever happened to Christ now happens for the church. जो कुछ भी प्रभु यीशु के साथ हुआ वो सारी बातें अब कलीसिया के साथ भी होती We है। have the same power and we have the same authority as Jesus Christ. हमारे पास भी वो प्रभु यीशु की तरह ही वो सामर्थ और अधिकार है। Because we are joined together by the Spirit. क्योंकि हम आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के साथ जुड़ चुके हैं। Let's read verses 22 and 23. हम 22वीं और 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। Hallelujah.
So we Hallelujah. are joined together with Christ, and we are now seated with him in the heavenly places. हम लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़ चुके हैं और अब हम लोगों को स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। And so all demonic rule and activity is under our feet as well. इसीलिए वो सारी शैतान की कार्य और उनकी सारी बातों को हमारे पैरों तले रखा गया है। Sickness and disease is under our feet as well. और वो बीमार और वो सारी बीमारियों को भी हमारे रोग और बीमारियों को भी हमारे पैरों तले रखा गया है। And this is why we can exercise Christ's authority and Christ's power in our life, because we are joined together with him. और इस रीति से हम प्रभु यीशु के अधिकार और सामर्थ को अपने जीवनों में कर सकते हैं। So even though our physical bodies are still on the earth, spiritually we are above and we are reigning with Christ. हालांकि हम शारीरिक दशा में पृथ्वी पर तो है, लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग प्रभु यीशु के साथ राज कर रहे हैं। Let's read verse 6 in chapter 2. हम लोग दूसरे अध्याय के अंदर उसकी 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। Amen. So we have to think about these things because this is the reality of our spiritual life. इसीलिए हम इस बातों के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवनों की यही सच्चाई है। And this is why you have power and authority over all these things. इसीलिए हमारे पास भी ये सारी चीजों के ऊपर, शैतान की चीजों के ऊपर हमारे पास वो अधिकार और सामर्थ है। Because God joined you to Jesus Christ. क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु के साथ जुड़ दिया। And so all his blessings and inheritance and power and authority are now all yours. इसीलिए प्रभु यीशु का जो आशीष है, उनकी जो मीरास है, उनका अधिकार और सामर्थ, ये सारी बातें भी अब हमारी है। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।